जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, माता पिता के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई मापदंड नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है माँ बाप के बलिदान की कहानी। तो समय व्यर्थ न करते हुए आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। एक छोटा सा बच्चा प्रतिदिन आया करता था और उस पेड़ के साथ खूब मौज मस्ती करता था। कभी उसके ऊपर चढ़ जाता तो कभी उसके फल तोड़ता तो कभी उसके पत्ते तोड़ता। दोस्तों, बच्चे की इस हरकतों से आम के पेड़ को भरपूर आनंद आता था। इसी तरफ कई वर्ष बीत गए। एक दिन बच्चा कहीं चला गया और उस पेड़ के पास नहीं आया। अब आम का पेड़ काफ़ी निराश रहने लगा। फिर अचानक एक दिन बच्चा पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बच्चे को अपने साथ खेलने को बोलता है, परंतु बच्चे ने मना कर दिया और बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे तो अब खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, परंतु मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आम का पेड़ बोलता है, ठीक है, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। एक काम करो, तुम मेरे फल तोड़ ले जाओ और इन्हें बाज़ार में बेचकर खिलौने खरीद लेना। बच्चे ने फल तोड़कर उसे बेचकर खिलौने खरीद लाया, परंतु इसके बाद फिर वह बच्चा आम के पेड़ के पास नहीं गया। आम का पेड़ फिर निराश होकर दुखी होकर रहने लगा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। फिर अचानक एक दिन वह बच्चा पेड़ के पास आया, परंतु बच्चा अब जवान हो चुका था। आम के पेड़ ने उसे फिर से अपने साथ खेलने को कहा। बच्चा बोलता है, नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। इसके पेड़ बोलता है, ठीक है, एक काम करो, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इसे काट कर ले। बच्चे ने उस पेड़ की सारी शाखाएं काट कर ले गया और अपना घर बना लिया। और उसके बाद फिर वह पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह पेड़ के पास पहुंचा। इस बार बच्चा बहुत निराश दिखाई दे रहा था। बच्चा कुछ बोलता इसके पहले ही आम के पेड़ ने बोला, अब मेरे पास ना तो लकड़ियां हैं और ना ही मेरे फल हैं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह बच्चा भी अब बूढ़ा हो चुका था। वह बोलता है, अब मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपने जीवन का बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति में लगा सकूं। आम के पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और फिर वह पेड़ को छोड़कर कभी वापस नहीं गया। दोस्तों, ठीक इसी तरह की कहानी हम सब की है। इस आम के पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके सिर पर बैठकर खेलते हैं और जैसे बड़े होते हैं उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उन्हें याद करते हैं। इस आम के पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं, हमारी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आपको और मुझे भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह आम का पेड़ जानता था कि यह बच्चा मेरा उपयोग कर रहा है, इसके बावजूद उस बच्चे की खुशी के लिए अपनी शाखाएं कटवा दी। इसी तरह हमारे माता पिता भी जानते हैं कि हमारा बच्चा हमारा उपयोग कर रहा है, फिर भी हमारी खुशी के लिए खुद को तकलीफ़ में डालना अपना कर्तव्य समझते हैं। जब हमारे माता पिता हमें खुश करने के लिए खुद को तकलीफ़ में डाल सकते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहारा बने, खुद को तकलीफ़ में डालकर उनकी सारी खुशियों को ध्यान में रखें। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म भी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते एक छोटी सी विनती है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।